नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डूडी कॉन्सेप्ट में। साथियों, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था महाजनपद काल। महाजनपद काल में हमने देखा था कि जो महाजनपद है वो कितने थे, 16 जनपद थे। 600 बीसी से लेके 322 बीसी तक वो उनका क्या था, काल निर्धारण था। उसके बाद जो महाजनपद काल है जो कि 600 बीसी से लेके 322 बीसी का जो समय है उसे क्या बताया गया था, दूसरी नगरीय क्रांति बताया गया था। आगे हमने देखा था कि इसे जो धार्मिक क्रांति भी कहा गया है। ये जो 16 महाजनपद है उनका जो वर्णन है वो किस में मिलता है, जो वर्णन के जो कितने स्रोत हैं, 3 स्रोत है। पहला जो स्रोत है वो कौन सा है, अंगुत्तुर निकाय है जो कि बौद्ध साहित्य का है। दूसरा है खुद्दक निकाय, वो भी बौद्ध साहित्य का है। और जो तीसरे जो जानकारी का जो स्रोत है उसका नाम क्या है, वो है भागवती सूत्र। भागवती सूत्र है, ये जैन साहित्य है। उसके बाद हमने देखा था महाजनपद और उनकी क्या थी, राजधानियां। तो पहला जो था वो कंबोज। कंबोज की जो राजधानी थी वो हमने देखी थी हाटक। हाटक या फिर हाटक या रायपुर। उसके बाद में अगला देखा था, वो देखा था गांधार। गांधार की थी तक्षशिला। गांधार की क्या थी, तक्षशिला थी। और कुरु था, कुरु की इंद्रप्रस्थ देखी थी। उसके बाद पांचाल, पांचाल की अहि छत्रपुर। और पांचाल के बाद में अगला हाथ था वो मल था। मल संघ की कुशीनरा। वज्जी थी उनकी मिथिला। अंग की चंपा। मगध की थी गिरिराज। काशी की थी बनारस। और वत्स की कौशाम्बी। चेदी थी उसकी क्या थी, सुक्तिमती। सूरसेन की मथुरा। मत्स्य संघ थी उसकी बैराट। और अवंती थी, अवंती की दो राजधानी थी, उज्जैन और माहिष्मती। और कौशाम्बी थी वो जो कौशल थी, कौशल की क्या थी, श्रावस्ती थी। जो अस्मक था, अस्म एक अंतिम कौन सी थी, अस्मक। अस्मक की क्या थी, पोतन। अस्मक था वो एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण में था, और बाकी जो जनपद थे वो कहाँ पर थे, उत्तर में थे। उसके बाद में हमने देखा मगध का उत्थान। तो मगध के उत्थान के कारण देखे थे। कारण में पहला क्या था, उपजाऊ भूमि, नदियों का बहाव क्षेत्र। नदियों का प्रयोग है वो सिंचाई और परिवहन में होने लग गया था। उसके बाद में वन थे, वन में क्या मिलने लगे थे, हाथी और लकड़ियां। हाथियों का उपयोग है वो युद्धों में होने लग गया था। और परिवहन में भी क्या, हाथियों का क्या करने लगे थे, प्रयोग करने लगे थे। और कई जो महत्वाकांक्षी जो शासक थे उनकी क्या हो गई थी, श्रृंखला है वो प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद में हमने देखा था हर्यक वंश। हर्यक वंश 545 से लेके 412 बीसी। 545 से 412 बीसी, जिसमें पहला शासक देखा था बिंबिसार। ये जो बिंबिसार था ये श्रेणिकिया क्षेत्रोजस के नाम से क्या हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। ये पहला साम्राज्यवादी शासक था। तो बिंबिसार था वो क्या था, पहला साम्राज्यवादी शासक था। इसने वज्जी संघ की राजकुमारी चेलासना से क्या किया, विवाह किया। और जो विवाह किया, जो कि थी लिच्छवी गोत्र की क्या थी, राजकुमारी थी। और चेटक की क्या थी, बहन थी। उसके बाद में इसने कौशल, कौशल की जो राजकुमारी थी कौशला, उससे विवाह किया। परसेन, जो कि किसकी थी, परसेनजीत की बहन थी। और इसे काशी क्या मिला था, दहेज में मिला था। बिंबिसार को दहेज में क्या मिला था, काशी मिला था। उसके बाद हमने देखा कि इसने जो अंग प्रदेश को जीता, अजात शत्रु जो कि क्या था, इनका बेटा था, उसे क्या बनाया अपना गवर्नर, जो गवर्नर जनरल है वो उसे नियुक्त किया। एक इनका वो था, वैद्य था, जिसका नाम क्या था, जीवक। जीवक को क्या है, इसने प्रधोत के दरबार में भेजा। प्रधोत क्या था, वो बीमार हो गया था। बिंबिसार का जो बेटा था अजातशत्रु, उसने क्या कर दी थी, इसकी हत्या कर दी थी। तो इस वंश को क्या कहा गया, पितरंता वंश कहा गया। उसके बाद में अगला शासक बनता है अजातशत्रु। अजातशत्रु है ये कुणिक नाम से क्या था, प्रसिद्ध था। अजातशत्रु का नाम क्या था, कुणिक था। इसने कुशीनगर पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। प्रसेनजीत की बेटी थी, क्या नाम था, वजीरा। वजीरा से क्या करता है, ये विवाह करता है। इसने अपनी जो मंत्री था, मंत्री का नाम क्या था, वस्कार। वस्कार को क्या, वज्जी संघ में फूट डालने के लिए भेजा। और जो वज्जी संघ है उस पर आक्रमण किया। आक्रमण में दो हथियार यूज में लिए थे, रथमुसली और महाशिला कंटक। और उसके बाद में प्रथम बहुत संगति है वो कालाशोक के अजातशत्रु के समय क्या होता है, उसका आयोजन होता है। उसके बाद में अगला था उज्जैनी। उज्जैनी है वो जैन धर्म का अनुयायी था। और इसने गंगा व सोन नदी है उसके किनारे पाटलिपुत्र राजधानी, पाटलिपुत्र है उसको बसाया। और उसे क्या बनाई थी, अपनी राजधानी। उसके बाद में अंतिम शासक था वो कौन था, नागदशक था।
उसके बाद जो नाग दशक था उसकी हत्या वो किसने कर दी थी? शिशुनाग ने कर दी थी, और शिशुनाग वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। जो शिशुनाग वंश का जो टाइम पीरियड था वो 412 से लेके 344, 412 बीसी से लेके 344 बीसी शिशुनाग था वो इसका संस्थापक था। इसने अवंती को जीता और वैशाली को क्या बनाया? अपनी राजधानी बनाया। अवंती को जीता और वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। कालाशोक जो अगला शासक था वो कौन था? कालाशोक क्या? काकवंश। इसके समय द्वितीय बहु संगति का आयोजन हुआ और इसने अपनी राजधानी है वो पुनः कहाँ पर बनाई? पाटलिपुत्र क्या की थी? स्थानांतरित की थी। यहाँ तक हमने पिछली क्लास में देखा था। अब हम देखेंगे अगला जो वंश है वो, अगला वंश है नंदवंश। नंदवंश के बाद में जो धार्मिक क्रांति होती है वो देखेंगे। तो अपना अगला जो वंश है वो कौन सा है? नंदवंश है, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 344 से लेके 322 बीसी शासन काल है वो। 344 से 322 नंदवंश। 344 बीसी से 322 बीसी। 344 से 322 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो नंदवंश का है। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? महापद्मनंद। संस्थापक कौन थे? जो महापद्मनंद है वो इसके क्या थे? संस्थापक थे। जिसने जिनकी क्या थी? दो उपाधियां थी। एक तो दूसरा भार्गव, इसकी उपाधियां क्या थे? दूसरा भार्गव, दूसरा भार्गव, और दूसरी थी वो सर्वे क्षेत्रांतक। सर्वे क्षेत्रांतक। सर्वे क्षेत्रांतक। उसके बाद ये जो महापद्मनंद था ये किस धर्म का था? ये जैन धर्म का अनुयायी था। किसका? जैन धर्म का अनुयायी था। यह जैन धर्म का अनुयायी था। इसने खारवेला का जो हाथी गुफा अभिलेख है उसके अनुसार इसने कलिंग पर क्या किया था? आक्रमण किया था, और वहां से जैन सैन की क्या है? मूर्ति लेकर आया था। किसकी? जैन सैन है उसकी मूर्ति लेकर आया था। तो एक अभिलेख आता है, कौन सा? खारवेल अभिलेख। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल का खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। वो क्या कहता है? कहता है कि इसने कलिंग पर आक्रमण किया तथा यहाँ से किसकी मूर्ति लेके आया? जिनसेन की मूर्ति लेकर आया। क्या लेके यहाँ से? हाथी गुफा। जो खारवेल का हाथी गुफा लेख है वो कहता है कि इसने कलिंग पर आक्रमण किया। किसने? महापद्मनंद ने। और वहां से किसकी मूर्ति लेकर आया? जिनसेन की मूर्ति लेकर आया। ये जो महापद्मनंद है इसने कलिंग में नहरों का निर्माण कराया। इसने कलिंग में क्या किया? कलिंग में नहरों का निर्माण करवाया। क्या करवाया? इसने कलिंग में नहरों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। एक पुस्तक थी किसकी? पाणिनि की। पाणिनि था जिसने किसकी रचना की थी? अष्टाध्यायी की रचना की थी। वो किसके समकालीन था? वो महापद्मनंद है उसके समकालीन था। तो अष्टाध्यायी के लेखक के लेखक नाम क्या था?
पाणिनि इसके समकालीन थे। अष्टाध्यायी का अनुयायी कौन था? पाणिनि। पाणिनि है वो क्या था? इसके महापदानंद है, इसके क्या था? समकालीन था। नंदवंश है 344 बीसी से लेके 322 बीसी का जो समय है वो नंदवंश कहलाया। इसके संस्थापक कौन थे? महापदानंद, जिनकी उपाधि दूसरा भार्गव और सर्व क्षेत्रांतक। उसके बाद ये जो महापदानंद है ये जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल का हाथी गुम्फा विलेख है, इससे कलिंग युद्ध पर क्या किया था? हाथी गुम्फा विलेख है, उसके अनुसार इसने क्या किया? कलिंग पर आक्रमण किया और जो जिनसेन की मूर्ति है, जिनसेन की मूर्ति है वो वहां से ले आया। इसने कलिंग में नहरों का निर्माण करवाया। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है वो क्या थे? इसके समकालीन थे। महापदानंद। उसके बाद में अगला जो शासक आता है वो आता धनानंद। ये जो धनानंद था इसने कई प्रकार के कर लगाए। क्या किया इसने? कई प्रकार के जो कर हैं उनको क्या किया? लागू किया। इसने चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त है उसका क्या किया? अपमान किया। इसके दरबार में कौन था? चाणक्य। इसी चाणक्य को क्या कहा गया था? कौटिल्य। इसी कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था? कौन? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ये जो धनानंद है ये चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है, इसका क्या करता है? अपमान। क्या करता है? इसका अपमान करता है, जिसके फलस्वरूप ये क्या करता है? ये जो चाणक्य है, कौटिल्य है, ये नंदवंश के क्या हो जाता है? खिलाफ हो जाता है। उसके बाद ये जो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त है, ये जो चाणक्य है ये चंद्रगुप्त मौर्य है उसकी सहायता से क्या करता है? इसकी धनानंद की क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद की हत्या करवा देता है। क्या? धनानंद की क्या हत्या करवा देता है और यहाँ पे क्या हो जाता है? नंदवंश है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे जो मौर्य राजवंश है वो हम बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखेंगे जो धार्मिक क्रांति है। एक दौर आता है किसका? धार्मिक क्रांति का। धार्मिक क्रांति, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। धार्मिक क्रांति में पहला जो धर्म है वो कौन सा है? बौद्ध धर्म। बौद्ध, ये जो बौद्ध धर्म है इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी? गौतम बुद्ध ने की थी। तो इसके जो संस्थापक है वो कौन है? गौतम बुद्ध। इसके संस्थापक है वो कौन है? गौतम बुद्ध है, जिनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ बचपन का नाम है वो सिद्धार्थ था। ये इनका जो जन्म है वो हुआ था 563 बीसी। इनकी जन्म 563 बीसी के समय हुआ था। इनके पिता पिता का नाम था सुधोधन और जो माता थी उसका नाम क्या था? महामाया। पिता
शुद्धोदन, माता, महा, माया। माता का नाम क्या था? महामाया था या गोमती था? अ, इसकी जो सौतेली माँ थी, सिद्धार्थ के जन्म के बाद इनकी जो माता है उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका जो लालन पालन है वो इनकी मौसी या फिर सौतेली माँ। इसका नाम क्या है? महाप्रजापति गौतमी। वो क्या करती है? इनका पालन पोषण करती है। पालन पोषण वो कौन करती है? महाप्रजापति गौतमी करती है। कहते हैं कि ये जो महाप्रजापति गौतमी, ये जो इनकी माता महामाया थी, वो लुम्बिनी की यात्रा में गई। ये क्या है? कहीं यात्रा पे गई थी तो लुम्बिनी नामक स्थान जो कि कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। वहां पर क्या हुई थी? इनकी इनका जो जन्म स्थान है, प्रताप जो बुद्ध है, बुद्ध का जो जन्म स्थान है, किसका? गौतम बुद्ध का वो जन्म स्थान है, वो कहाँ पर है? लुम्बिनी। लुम्बिनी जो कि कहाँ पर है? नेपाल। लुम्बिनी जो नेपाल है वो क्या है? इसका जन्म स्थान है। जो वर्तमान में ये जो लुम्बिनी है, इसका नाम क्या है? रूमन देई। रूमिन देई। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म है वो कब होता है? 563 में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम क्या था? महामाया या माया देवी। महामाया या माया देवी। ये क्या था? इनके पिता का नाम था। इसकी जो सौतेली माया जो मौसी थी वो कौन थी? महाप्रजापति गौतमी थी। और इनका जो जन्म स्थान था वो क्या था? लुम्बिनी, जो कि कहाँ पर है? नेपाल में है। जो कि कहाँ है? नेपाल में है। और वर्तमान में जिसका नाम क्या है? रुमनदेही है। यदि हम इसके वंश की बात करें तो ये इसकी जो माता थी, कौन? महामाया। ये किस वंश की थी? इसका जो वंश था वो कोल्य वंश था। और कुल था वो कौन सा था? शाक्य कुल। शाक्य कुल। इसलिए जो बुद्ध थे वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए? शाक्य मुनि। तो शाक्य कुल की वजह से, शाक्य कुल की वजह से किस नाम से प्रसिद्ध हुए? शाक्य मुनि। शाक्य कुल की वजह से किस नाम से प्रसिद्ध हुए? शाक्य मुनि है उसके नाम से प्रसिद्ध हुए। और इनकी जो गोत्र गोत्र थी वो कौन सी थी? गौतम। बुद्ध की जो गोत्र थी, गोत्र की बात करें तो हम किस गोत्र के थे? गौतम। शाक्य मुनि। और जो इनके जो गोत्र थी वो क्या थी? गौतम बुद्ध थी। एक देखते हैं इनकी पत्नी। पत्नी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। एक इनके बेटा था, पुत्र। पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ये जो यशोधरा थी, ये जो यशोधरा थी, ये इनकी पत्नी थी। और जो पुत्र था वो कौन था? राहुल था। सिद्धार्थ है वो जो सिद्धार्थ है ये कपिल वस्तु में कहा हुए थे? बड़े हुए थे। और सिद्धार्थ है वो कहाँ पर बड़े हुए थे? कपिल वस्तु में बड़े हुए थे। उसके बाद एक ब्राह्मण आता है। वो ब्राह्मण है वो क्या करता है? एक भविष्यवाणी करता है। ब्राह्मण जिसका नाम क्या था? कोडिने। ये कोडिने है वो क्या करता है? भविष्यवाणी। क्या भविष्यवाणी करता है कि जो सिद्धार्थ है वो या तो महान राजा बनेगा,
या फिर सन्यासी। जब ये बात है इनके पिता शुद्धोधन को पता चलती है तो वो क्या करते हैं कि जो सिद्धार्थ है उसका पालन है इस तरीके से करते हैं कि उसे जो सांसारिक संसार में जो दुख वगैरह है वो ना देखना पड़े। यानी कि जो कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि जो सिद्धार्थ है वो या तो महान राजा बनेगा, नहीं या फिर क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। इस चीज को रखते हुए वो उनके पिता है वो उनका अच्छी तरीके से क्या करते हैं, जो ध्यान है वो रखते हैं। जब सिद्धार्थ है वो कहते हैं कि जब सिद्धार्थ नगर के भ्रमण के लिए निकलता था तो जितने भी जैसे कि दरिद्र लोग थे नगर को एक तरीके से अच्छे तरीके से संपन्न है, किसी गरीब जो लोग दिखाए जाते थे वो हंसी खुशी वाले लोग हैं वो जिसे दिखाए जाते थे। मतलब जो दुख था, दुख है, दुख का कभी अनुभव नहीं होने दिया। दुख का कभी सिद्धार्थ को है पता नहीं चलने दिया। एक बार क्या होते हैं, सिद्धार्थ है वो क्या है नगर के भ्रमण के लिए निकलते हैं तो चार दृश्य हैं वो उनकी नजर के सामने आते हैं। चार दृश्य, कितने दृश्य देखते हैं वो, चार दृश्य देखते हैं। उसमें सबसे पहले वो क्या देखते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति को, सिद्धार्थ रथ पे थे और क्या देखते हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है उसको देखते हैं और अपने सारथी हैं उसको पूछते हैं कि भाई ये क्या है। तब वो सारथी कहता है कि साहब महाराज ये क्या है, ये बुजुर्ग है, वृद्ध है, मैं भी बूढ़ा हूँगा, आप भी बूढ़े होंगे, आप भी इस जो इस व्यक्ति है इसके जैसे होंगे। तो सिद्धार्थ फिर आगे चलता है तो उसे क्या देखता है, एक इंसान है जो खटिया पे सोया हुआ था, वो क्या था, बीमार। सिद्धार्थ ने इसको देखा, जो बीमार व्यक्ति उसको देखा, जो कि क्या बीमारी की वजह से क्या था, एकदम से परेशान था। उसके बाद थोड़े आगे और चलते हैं तो एक शव यात्रा देखता है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं, एक साधु को देखते हैं। पीछे के जो तीन जो दृश्य देखे थे उनमें क्या देखा कि ये जो लोग थे ये बहुत दुखी थे, बहुत दुखी थे। और जो साधु था, वो साधु है वो एकदम खुश था। साधु कैसा था, खुश था, उसके चेहरे पर एक खुशी थी। हालांकि खाने के लिए जो भोजन वगैरह है, भोजन वगैरह वो मांग के खा रहा था, लेकिन वो क्या था, अपने जो साधु का जो जीवन था उससे क्या था, वो खुश था। जिससे क्या है कि बुद्ध है वो क्या है, इससे प्रभावित होते हैं, इससे साधु से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर देते हैं, ग्रह त्याग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर देते हैं, एक दिन रात को क्या है, सब लोग सो जाते हैं, उसके बाद घर से बाहर निकलते हैं और अपना जो सारथी होता है उसे रथ है वो रथ लेके चलने के लिए कहते हैं। सारथी कहता है कहाँ चलना है, तो वो कहते हैं तू चल बस, तू चल। ये निकल जाते हैं और निकलने के बाद में जब जंगलों की तरफ जाते हैं तो जंगलों में पहुंचने के बाद सारथी उसको वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि घर वालों को बता देना कि मैंने जो सांसारिक मोह माया है उससे त्याग, उसको क्या है, त्याग दिया है और मैं क्या ले रहा हूँ, संन्यास ले रहा हूँ। तो 29 वर्ष की अवस्था में ये क्या कर लेता है, ग्रह त्याग देता है। ग्रह त्याग करने के बाद में ये ज्ञान की प्राप्ति में क्या है, निकल जाता है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल जाता है और इसे इसका एक गुरु बनता है, एक बंदा मिलता है जिसे अपना गुरु बनाता है। गुरु का नाम क्या था, आलार कलाम, आलार कलाम। ये जो आलार कलाम थे, अब ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, ज्ञान के लिए क्या बनाना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। यदि सन्यासी बनना है, यदि लाइफ में सक्सेस होना है तो एक गुरु का होना बहुत ही जरूरी है। ये जो आलार कलाम था ये सांख्य दर्शन का ज्ञाता था, सांख्य व योग का ज्ञाता था। बुद्ध है वो इनसे सांख्य व योग की क्या करता है, शिक्षा ग्रहण करता है। किसकी, सांख्य व योग की क्या करता है, शिक्षा ग्रहण करता है।
बुद्ध क्या करता है, इससे शिक्षा ग्रहण करता है। किसकी? सांख्य व योग की क्या करता है, शिक्षा लेता है। उसके बाद जो बुद्ध है वो जो बौद्धिक दर्शन है उससे क्या होता है, सर्वाधिक क्या होता है, प्रभावित होता है। और अपना जो दूसरा गुरु है, जब अलार कलाम है, उससे क्या है, शिक्षा पूरी ले लेता है, लेकिन उसे क्या है, सफलता नहीं मिलती है। तो ये क्या करता है, अपना जो दूसरा गुरु बनाता है, जिसका नाम क्या था, रामपुत। द्वितीय गुरु, द्वितीय गुरु वो किसे बनाता है, रामपुत। रामपुत या रामपुत्र है, उसे क्या बनाता है, अपना द्वितीय गुरु बनाता है। और जो सिद्धार्थ है वो कहाँ चला जाता है, उरुवेला या बोध गया में। सिद्धार्थ उरुवेला या बोध गया चला जाता है। कहाँ चला जाता है, उरुवेला या बोध गया, वहां पर चला जाता है। और वहां पर सिद्धार्थ ने को क्या मिलते हैं, तैयारी करने वाले 5 शिष्य और लोग मिलते हैं। कौन, कोडिने और उसके 4 साथी हैं, वो उसको सिद्धार्थ को मिलते हैं। तो सिद्धार्थ को उरुवेला में, सिद्धार्थ ने कोडिने व उसके कोडिने और उसके 4 साथियों के साथ क्या करता है, ये साधना करता है, घोर तपस्या करने लग जाता है। और तपस्या करते करते मतलब जो सिद्धार्थ है, ये क्या है, एकदम से जो चारों थे, ये जो कोडिने और उसके जो साथी हैं और सिद्धार्थ हैं, वो सूख के एकदम से मृत कंटक प्राय हो जाते हैं, मरने की जो कंडीशन है उसमें हो जाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ का जो मन है वो नहीं मानता है, और वो क्या है, बीच में क्या हो जाता है, बीच में ही खड़ा हो जाता है। जो कोडिने और जो उसके जो 4 साथी हैं वो उसे बुरा भला कहते हैं। लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ खड़ा होकर चलता है तो सिद्धार्थ वो क्या हो जाता है, गिर जाता है, अ, मूर्छित हो जाता है। तो एक लड़की आती है, एक बालिका होती है, जिसका नाम क्या था, सुजाता। सुजाता है वो क्या है, वहां पर पास में ही होती है। जब जो बुद्ध है, बुद्ध को इस हालत में देखती है, सिद्धार्थ को इस हालत में देखती है, तो उसके हाथ में क्या था, खीर का प्याला था। और वो इसे क्या खिलाती है, खीर खिलाती है। बुद्ध को खीर है वो कौन खिलाती है, सुजाता उसे खीर खिलाती है, और कहती है कि भाई शरीर है, जान है तो जहान है। और जो सिद्धार्थ है वो फिर क्या करता है, फिर वो अगला जो सिद्धार्थ है वो क्या करता है, मध्यम मार्ग को अपनाता है। मध्यम मार्ग को अपनाता है कि ऐसे तो बिना पानी प्यास के करने से अच्छा है कि कुछ खाएंगे भी और क्या करेंगे, उपासना वगैरह वो भी करेंगे। और इसके बाद, ये जो घटना है, इसके बाद 49वें दिन, किस दिन, 49वें दिन, 49वें दिन, 35 वर्ष की अवस्था में, 49 दिन बाद, घटना के 49 दिन बाद 35 वर्ष की अवस्था में, वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को क्या है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। अवस्था में सिद्धार्थ को बोध गया, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु किसे बनाया,
आलार आलार कला में उसे गुरु बनाया और उसे सांख्य और योग की क्या ली, शिक्षा ली। उसके बाद में अगला जो गुरु है वो रामापुत्र को बनाया। सिद्धार्थ उरुवेला बोध गया चला जाता है, जहाँ सिद्धार्थ की मुलाकात है वो कौंडिन्य ब्राह्मण से होती है। कौंडिन्य और उसके जो चार साथी हैं उनके साथ मिलकर वो साधना करता है, लेकिन सिद्धार्थ है वो सफल नहीं हो पाता है। सुजाता नाम की जो लड़की थी वो इसे क्या खिलाती है, खीर खिलाती है। ये जो घटना है इसके 49वें दिन बाद जब ऐसा होता है तो सिद्धार्थ क्या करता है, मध्यम मार्ग को अपनाता है। जिस जो घटना थी उसके 49वें दिन बाद 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को क्या ज्ञान की प्राप्ति होती है, कहाँ पर, बोध गया में। कहाँ पर, बोध गया में। जो एग्जाम में क्या पूछ लेते कि सिद्धार्थ को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो कहाँ पर हुई थी, बोध गया में हुई थी। उसके बाद जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कहां पर हुई थी, तो बोध गया में उसे निरंजना नदी के किनारे, यदि हम स्थान की बात करें तो निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे से ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। निरंजना नदी के किनारे पीपल पेड़ के नीचे क्या हुआ, इसे ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये जो जब बोध या ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो कब हुई थी, पीपल पेड़ के नीचे वो क्या, उसे बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ। उस वक्त की बात करें तो समय कौन सा था, वैशाख पूर्णिमा। जो दिन था वो किस दिन था, वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा है, इस दिन इसे क्या होती है, बोधि ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये जो सिद्धार्थ थे, जब इन्हें, अब जो सिद्धार्थ है वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए, साक्य मुनि या गौतम बुद्ध या तथागत के रूप में क्या हुए, ये प्रसिद्ध हुए जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो सिद्धार्थ है वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए, साक्य मुनि, साक्य मुनि या फिर वो गौतम बुद्ध या तथागत, इन नामों से क्या हुए, ये प्रसिद्ध हुए। साक्य मुनि, गौतम बुद्ध या तथागत है, इस नाम से क्या हुए, ये प्रसिद्ध हुए। बुद्ध ने जो बुद्ध ने सारनाथ में एक संघ की स्थापना की। बुद्ध ने क्या की, सारनाथ में एक संघ की स्थापना की। ये जो संघ था, बुद्ध ने सारनाथ में संघ की स्थापना की। ये जो सारनाथ में, और ये जो सारनाथ है, सारनाथ का जो संघ है, इस संघ में एक वन है सारनाथ में, मृग वन में, मृग उद्यान, मृग उद्यान में अपना फर्स्ट उपदेश देता है, अपना प्रथम उपदेश देता है। प्रथम उपदेश देता है, ये उपदेश है वो किसे देता है, कौंडिन्य और उसके साथियों को। कौंडिन्य व उसके साथियों को, कौंडिन्य और उसके साथी हैं उनको क्या है, मृगवंश सारनाथ में क्या देता है, अपना पहला उपदेश देता है। ये जो घटना थी इसे धर्मचक्र परिवर्तन बताया गया है, जो कि हम आगे देखेंगे। आगे जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटी थी उनको हम आगे देखेंगे। उसके बाद बुद्ध ने जो अपने सर्वाधिक उपदेश है वो कहां पर दिए थे,
जो श्रावस्ती में दी थी, और अपना जो सर्वाधिक जो वर्षा काल है वो भी कहाँ पर व्यतीत किया था, श्रावस्ती में किया था। तो सर्वाधिक उपदेश ये कहाँ पर दिए, श्रावस्ती में। और सर्वाधिक वर्षा काल है वो भी कहाँ पर व्यतीत किया था, सर्वाधिक वर्षा काल है वो भी कहाँ पर व्यतीत करता है, श्रावस्ती है वहां पर ही क्या है, व्यतीत करता है। तो ये जो श्रावस्ती है यहाँ पर ही वो सर्वाधिक उपदेश देता है, सर्वाधिक वर्षा काल भी ये व्यतीत करता है। तो इनका क्या था, ये प्रिय स्थान था। श्रावस्ती वो क्या था, महात्मा बुद्ध का क्या था, प्रिय स्थान था। उसके बाद जो अवंती है, अवंती का एक शासक था, अवंती का एक शासक था, कौन था, प्रधोत। अवंती का शासक जिसका नाम क्या था, प्रधोत। प्रधोत है वो इसे क्या करता है, बुद्ध को अवंती है, बुद्ध को बुद्ध को अवंती यात्रा पर बुलाता है। बट क्या होता है कि ये नहीं आता, ये बुद्ध है ये नहीं आता है। और अपने जो शिष्य थे, अपने जो शिष्य थे, साथी थे, उनको क्या भेज देता है, अवंती भेज देता है। लेकिन अपने साथियों को अवंती भेजता है। कहाँ पर भेजता है, अपने साथी हैं उनको कहाँ पर भेज देता है, ये अवंती भेज देता है। फिर बुद्ध को जो गांधार है, बुद्ध है, बुद्ध को कहाँ पर बुलाते हैं, गांधार का जो राजा था वो भी क्या है, बुद्ध को बुलाता है। लेकिन वहां भी क्या है, ये नहीं जाते हैं। बुद्ध के जो प्रधान शिष्य थे उनमें कौन था, उपाली था। प्रधान शिष्य की बात करें तो उपाली कौन था, उपाली था। और एक और था सारीपुत्र, सारीपुत्र एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो जो उपाली है वो प्रमुख था, और एक सारीपुत्र है वो भी क्या था, इसका प्रधान शिष्य था। एक इसका शिष्य था प्रिय शिष्य, वो कौन था, आनंद। आनंद था वो प्रिय शिष्य था इनका। और इसी जो आनंद है, आनंद के कहने पर इन्होंने जो महिलाएं थी, पहले जो बौद्ध संघ थे उनमें महिलाओं का प्रवेश था वो क्या था, निषेध था। लेकिन आनंद के कहने पर, इसके कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति देता है। और जो संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला, कौन, संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला वो कौन थी, बुद्ध की माई थी, कौन, महा प्रजापति गौतमी। तो महाप्रजापति गौतमी थी, वो क्या थी, बुद्ध में जो संघ है, संघ में जो प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। बुद्ध है वो संघ में महिलाओं के प्रवेश है उसकी क्या है, अनुमति नहीं दे रहा था। लेकिन आनंद के कहने पर वो क्या है, अनुमति देता है। और वो कहता है कि ये जो संघ है, यदि पहले अपना जो संघ था वो तुम महिलाओं को जो प्रवेश तो दिला रहे हो, लेकिन पहले यदि अपना संघ 1000 वर्ष चल लेता था, चलेगा, वो संघ अब 500 वर्ष ही चलेगा। यानी कि जो संघ की एकता है वो क्या है, टूट जाएगी। पहले यदि 1000 साल चलेगा,
अब कितने साल चलेगा ये? 500 वर्ष से ये वो चलेगा, लेकिन आनंद नहीं मानता है और लास्ट में क्या है, बुद्ध है वो उसको परमिशन दे देते हैं। तो संघ में जो प्रवेश पाने वाली पहली जो महिला थी वो कौन बनती है? महाप्रजापति गौतमी है, वो बनती है। उसके बाद उस समय एक राक्षस था, राक्षस भी बोल सकते हैं, एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? अंगुलीमाल। अंगुली माल। ये जो अंगुली माल था, जो अंगुली माल था, ये क्या करता था? ये जो अंगुलियां, इंसान की जो अंगुलियां थी, उनको क्या करता था? उनको काट के क्या उनकी माला बना के वो पहनता था, इसलिए इसका नाम वो क्या पड़ा? अंगुली माल पड़ा। तो अंगुली माल है उसे भी क्या करते हैं, बुद्ध है वो क्या बनाते हैं? अपना शिष्य बनाते हैं। जो अंगुली माल है इसके विचार परिवर्तित करके इसे अपना शिष्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अपना शिष्य बनाते हैं। एक महिला थी जिसका नाम क्या था? अमरपाली। लड़की थी एक, अमरपाली। इसे नगर वधु के नाम से भी जाना जाता है। नगर वधु के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कहानी है वो हम नहीं बताएंगे, पढ़नी है तो यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं जो यहाँ अमरपाली है उसकी कहानी बताते हैं, वो देख लेना। तो अमरपाली है, अमरपाली जो कि क्या थी? नगर वधु थी। उसे भी क्या बनाते हैं? अपने शिष्य बनाता है। शिष्या, शिष्य वो बनाता है। अंगुली माल है उसके विचार चेंज करता है और उसे क्या बनाता है? अपना शिष्य बनाता है। और अमरपाली जो कि क्या थी? नगर वधु थी, उसे भी क्या बनाता है? अपनी शिष्या बनाता है। 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। बुद्ध है वो 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। इससे आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।